शांत गांव के बाहरी हिस्से में खड़ा पुराना नीम का पेड़, हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। पत्तों के बीच सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो प्रकृति खुद किसी अनकहे संघर्ष की कहानी कहने जा रही हो। उसी पेड़ की एक घनी डाल पर एक छोटी सी गौरैया अपने अस्तित्व की पहली सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़ी थी। उसके सामने प्रश्न केवल एक घोंसला बनाने का नहीं था, बल्कि यह तय करने का था कि वह भीड़ का हिस्सा बनेगी या अपनी अलग पहचान बनाएगी। उसके भीतर एक असामान्य बेचैनी जन्म ले चुकी थी। साधारण घोंसला बनाना उसके लिए अब पर्याप्त नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसा स्वप्न था जो बाकी सभी पक्षियों से अलग था। वह केवल आश्रय नहीं चाहती थी, वह एक ऐसा घर बनाना चाहती थी जो उसकी सोच, उसके साहस और उसकी अलग पहचान का प्रतीक बने। लेकिन इस सोच के साथ ही उसके सामने एक अनदेखा अंधकार भी था, क्योंकि उसने अभी तक दुनिया को उस नजर से देखा ही नहीं था जैसी नजर से अब देखने जा रही थी। अगले ही क्षण वह अपने सुरक्षित दायरे से बाहर निकल पड़ी। पहली मुलाकात एक ऐसे पक्षी से हुई जो सुविधा और लापरवाही का प्रतीक था। वहां उसे एक ऐसी सोच मिली जिसमें मेहनत का कोई मूल्य नहीं था, जहां घर केवल एक अस्थायी ठिकाना था, न कि भावनाओं का केंद्र। उस विचार ने उसके भीतर एक क्षण के लिए संदेह जरूर पैदा किया, लेकिन उसके मन ने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके लिए घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक भविष्य की नींव था। इसके बाद वह और आगे बढ़ी, और इस बार उसका सामना एक ऐसे संसार से हुआ जहां सुरक्षा तो थी, लेकिन प्रकाश का अभाव था। एक ऐसा घर जो बाहरी खतरों से तो बचा सकता था, लेकिन भीतर एक अजीब सी घुटन थी। अंधकार से भरे उस स्थान ने उसे यह एहसास कराया कि केवल सुरक्षित होना ही पर्याप्त नहीं है, जीवन में रोशनी का होना भी उतना ही आवश्यक है। उसके मन में यह प्रश्न गहराने लगा कि क्या केवल बचाव ही जीवन का उद्देश्य है, या फिर उसमें विकास और उजाले की भी जगह होनी चाहिए। यात्रा आगे बढ़ती गई और उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसे क्षण भर के लिए चकित कर दिया। हवा में लटकते हुए दर्जनों जटिल संरचनाएं, जिनमें कला थी, मेहनत थी और अद्भुत कौशल था। यह एक ऐसा संसार था जहां पूर्णता की परिभाषा ही अलग थी। लेकिन उसी क्षण उसे यह भी समझ में आ गया कि हर सुंदर चीज उसके लिए नहीं होती। कुछ रास्ते इतने कठिन होते हैं कि उन्हें अपनाने में व्यक्ति अपनी असली पहचान खो सकता है। यह एहसास उसके भीतर एक गहरी सच्चाई छोड़ गया। थकान अब उसके पंखों में उतरने लगी थी, लेकिन उसकी तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे बढ़ते हुए उसने एक ऐसे तरीके के बारे में जाना जो बुद्धिमत्ता और सटीकता का प्रतीक था। एक ऐसा घर जो प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर बनाया जाता है, जहां हर हिस्सा सोच समझकर जोड़ा जाता है। यह तरीका आकर्षक जरूर था, लेकिन उसके लिए जटिल भी। उसके भीतर एक बार फिर वही द्वंद्व शुरू हुआ। क्या वह दूसरों की नकल करके अपना घर बनाए, या फिर अपने तरीके से कुछ नया रचे। समय तेजी से बीत रहा था। सूरज अब क्षितिज के पीछे छिपने लगा था, और अंधेरा धीरे धीरे पूरे वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। इसी अंधेरे में उसे एक और कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। एक ऐसा घर जो मजबूत तो था, लेकिन उसमें न कोमलता थी, न सुकून। वहां केवल अस्तित्व था, जीवन नहीं। उस दृश्य ने उसके भीतर एक डर पैदा किया। अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो उसका घर केवल एक ढांचा बनकर रह जाएगा, जहां उसके अपने ही असहज महसूस करेंगे। अब वह पूरी तरह थक चुकी थी। उसके पंख भारी हो चुके थे और मन सवालों से भरा हुआ था। इतने सारे विकल्प देखने के बाद भी वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इसी थकान के बीच एक गहरी स्पष्टता जन्म लेने लगी। उसे यह समझ आने लगा कि दुनिया के हर तरीके में कुछ न कुछ कमी है, और किसी और के रास्ते पर चलकर वह अपनी मंजिल नहीं पा सकती। अगली सुबह जब पहली किरण नीम के पत्तों से टकराकर जमीन पर बिखरी, तब उसने एक निर्णय लिया। उसने भीड़ से अलग हटकर उसी पेड़ की एक घनी और सुरक्षित डाल को चुना। वहां न तो अत्यधिक अंधकार था, न ही अस्थिरता। उसने अपने छोटे छोटे प्रयासों से, अपने अनुभवों को जोड़ते हुए एक ऐसा घोंसला बनाना शुरू किया जो किसी की नकल नहीं था, बल्कि उसकी अपनी सोच का परिणाम था। 2 दिनों तक लगातार मेहनत के बाद वह संरचना तैयार हुई। वह न सबसे भव्य थी, न सबसे जटिल, लेकिन उसमें संतुलन था। उसमें सुरक्षा भी थी, रोशनी भी,
और सबसे महत्वपूर्ण, अपनापन भी। वह घोंसला केवल तिनकों का जोड़ नहीं था, बल्कि उसकी पूरी यात्रा, उसके संघर्ष और उसके निर्णयों का प्रतीक बन चुका था। उस शांत सुबह में जब हवा हल्के से उस घोंसले को छू रही थी, तब यह स्पष्ट हो चुका था कि असली सफलता किसी और से बेहतर बनने में नहीं, बल्कि खुद को समझकर सही निर्णय लेने में होती है। और उसी नीम के पेड़ पर एक छोटी सी गौरैया ने यह साबित कर दिया था कि पहचान उधार नहीं ली जाती, उसे खुद बनाया जाता है। इस कहानी की सीख: सच्ची पहचान दूसरों की नकल से नहीं, बल्कि अपनी समझ और मेहनत से बनती है।